पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, बीएनएसएस की धारा 84 और 85 के तहत कार्यवाही अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है। संदर्भ के लिए धारा 82 सीआरपीसी में कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है, चाहे साक्ष्य लेने के बाद या बिना, कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या स्वयं को इस प्रकार छिपा रहा है कि ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे उद्घोषणा प्रकाशित होने की तिथि से कम 30 दिन की अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। धारा 83 में कहा गया है कि धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उद्घोषणा जारी होने के बाद किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी संपत्ति, चल या अचल या दोनों, की कुर्की का आदेश दे सकता है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार ने कहा कि आरोपों का सामना कर रहे याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय है, भले ही उसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 और 83 बीएनएसएस की धारा 84 और 85 के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो। हालांकि अग्रिम जमानत का दिया जाना या अस्वीकार किया जाना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामला ये था कि याचिकाकर्ताओं ने सह अभियुक्त केदार महतो के साथ मिलकर खेत में सूचक की मां को लोहे की छड़, चाकू और कुदाल से घायल कर दिया, जिससे 10 दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने झूठे आरोप लगाने का दावा किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है कि कथित पीड़िता को किसने क्या चोट पहुंचाई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने घटना के दिन ही सूचक पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास और संबंधित अपराधों के लिए मामला दर्ज कराया था। राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जमानत की घोषणा की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। न्यायमूर्ति कुमार ने लवेश बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2012-8 SCC 730 सहित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, सामान्यतः जब अभियुक्त फरार होता है और उसे घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो अग्रिम जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2021 SCC ऑनलाइन SC 955 मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा 2014-2 SCC 171 अभिषेक बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022-8 SCC 282 और हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज 202317 SCC 510 का भी हवाला दिया, जिसमें दोहराया गया था कि उद्घोषित अपराधी आमतौर पर अग्रिम जमानत के हकदार नहीं होते हैं। साथ ही न्यायालय ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जाता है तो इस न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसके आधार पर ऐसी उद्घोषणा जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचक और याचिकाकर्ता आरोपी पक्ष के बीच मामला दर मामला चल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने घटना वाले दिन ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था, जबकि वर्तमान मामले के सूचक ने घटना के 10 दिन बाद मामला दर्ज कराया है। हालांकि सूचक की मां की बाद में मृत्यु हो गई, फिर भी न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। सिर पर चोट भी शामिल है और प्राथमिकी हत्या के प्रयास और BNS की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। अदालत ने आगे कहा कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में उनकी अग्रिम जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 तथा BNS की धारा 84 और 85 के तहत कार्यवाही की गई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से बचने वाला नहीं माना जा सकता। अंत में अग्रिम जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, मामले और प्रतिवाद दोनों पक्षों को लगी चोटों और याचिकाकर्ताओं के स्वच्छ पूर्ववृत्त तथा उनमें से किसी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप न होने को ध्यान में रखते हुए ये याचिका स्वीकार की जाती है। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है, विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा विधि विरुद्ध धर्म पर परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 बनाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया। साथ ही धन्यवाद पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि राजस्थान हमेशा से वीरों, महापुरुषों और संतों की धरती है। धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए राजस्थान के संघर्ष का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह पावन धरती दुर्भाग्य से लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के षड्यंत्रों से त्रस्त है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन षड्यंत्र पर अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन इन षड्यंत्रों के विभत्स स्वरूप कई बार सामने आते रहे हैं। राजस्थान की धर्मप्राण जनता इससे पीड़ित है। राजस्थान का धर्म प्रेमी समाज विभिन्न सरकारों से बार बार इन षड्यंत्रों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग करता रहा है, लेकिन वे वोट बैंक से प्रेरित घृणित राजनीति के चलते इन राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों पर रोक लगाने की जगह इनको प्रश्रय देते रहे। एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और कुशल प्रशासक होने के नाते आपने इस समस्या की भीषणता को समझा और जन भावनाओं और कानून व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को समझते हुए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 बनाया। इसके लिए समस्त राजस्थान की जनता आपका अभिनंदन करती है और विश्वास व्यक्त करती है कि राजस्थान को मानवता के विरुद्ध इस सबसे बड़े अपराध से मुक्ति मिलेगी। अब राजस्थान के समाज को यह विश्वास हो रहा है कि वह अपनी आस्थाओं के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन कर सकेगा। राजस्थान की जनता अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध इस संघर्ष में आपका सहयोग देने के लिए संकल्प व्यक्त करती है और विश्वास करती है कि मजबूत सरकार तथा मजबूत समाज दोनों मिलकर राजस्थान की पवित्र धरती को इन षड्यंत्रों से मुक्त करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रचार एवं प्रसार प्रमुख तरुण कुमार अडिचवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन श्रीमान रामस्वरूप जी महाराज, मोहन जी पटेल, जिला मंत्री अरुण जी जोशी, त्रिभुवन जी व्यास, दौलत भुज, जितेंद्र जी पांचाल, योगेश जी, शंकर जी, जसवंत जी, संतोष जी, हर्षल जी, सुनील, देवेंद्र जी आदि द्वारा अभिनंदन किया गया। पुलिस मुख्यालय जयपुर के दिशा निर्देशों पर चल रही विशेष प्रभावी कार्रवाई के तहत भिनाई पुलिस ने वृद्धा से नथ लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूट की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी श्री शिवराजमल मीना तथा वृत्ताधिकारी केकड़ी श्री हर्षित शर्मा के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। घटना के विवरण के संबंध में जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह ने बताया कि 6 सितंबर 2025 को महेंद्र कुमार जाट निवासी ग्राम रूपपुरा ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी 70 वर्षीय मां गीता देवी पुत्र रवि कुमार के साथ सालिया भाटा माता जी के दर्शन कर लौट रही थी। इसी दौरान रेलवे फाटक बांदनवाड़ा से 1 किलोमीटर आगे रूपपुरा हनुमान प्रसाद के खेत के पास 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनकी माता की 1.5 तोला सोने की नथ झपट कर फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम की कार्यवाही। थानाधिकारी भिनाई ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण, आसूचना संकलन, सीसीटीवी फुटेज तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी आदिल मोहम्मद पुत्र श्री शकूर मोहम्मद 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 24 नेहरू कॉलोनी तारोका खेड़ा विजयनगर है तथा दूसरा श्रवण कुमार पुत्र श्री हनुमान 26 वर्ष निवासी प्रताप कॉलोनी विजयनगर का है। भिनाई पुलिस की सक्रियता से वृद्ध महिला के साथ हुई गंभीर वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। आरोपियों के गिरफ्तार होने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रवासियों ने पुलिस की सख्ती व तत्परता की सराहना की है। केशव इंटरनेशनल विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय 11 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह में आज की अध्यक्षता रामलाल नगवाड़ा कांग्रेस नेता व समारोह के मुख्य अतिथि आशीष सांड रहे। समापन समारोह में केशव इंटरनेशनल विद्यालय के डायरेक्टर बृजराज पुरोहित व अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल व इनाम देकर प्रोत्साहित किया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पधारे निर्णायक एवं शारीरिक शिक्षक गणों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष सांड द्वारा खिलाड़ी को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीवन में खेल का बहुत अधिक महत्व है। खेल कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी खेलों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ समय पहले मन की बात कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, सीखने की। रामलाल नंगवाड़ा ने कहा कि खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत की प्रदान करते हैं। इस अवसर पर केशव इंटरनेशनल विद्यालय डायरेक्टर बृजराज पुरोहित, भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, वरिष्ठ पत्रकार व कांग्रेस नेता रामलाल नगवाड़ा, प्राचार्य राकेश जी कलवार, केशव इंटरनेशनल स्कूल, पदम जी जैन, श्री कन्हैया लाल जी व्यास, श्री रूपलाल जी साधु, श्री भवानी सिंह जी राठौर, मैना जी पांडे, कैलाश जी शर्मा, राजेंद्र जी तेवड़ा, ओम प्रकाश जी, फारूक बागवान आदि उपस्थित थे।
राजस्थान रोडवेज द्वारा जयपुर से ब्यावर वाया बांदनवाड़ा मसूदा रोडवेज बस सेवा की नई बस संचालित करने पर जब यह नई बस रविवार को बांदनवाड़ा पहुंची तो स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर अर्जुन सिंह व कंडक्टर को माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया और फूलमालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा नेता तेजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा बसों के संचालन की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की अनुशंसा से इस बस को संचालित किया गया है। इस नई बस सेवा के संचालन से यात्रियों को जयपुर, केकड़ी, ब्यावर और बांदनवाड़ा के बीच तेज और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा। ग्रामीणों द्वारा स्वागत कार्यक्रम करने पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे स्वागत और बस सेवा दोनों सुचारू रूप से संपन्न हुए।